नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो CVT 1 हुआ उसका हम साइंस डिस्कशन करवा रहे हैं। 10 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जो साइंस पूछा गया है उसका हम साइंस का क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम डिस्कशन करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछली भी 9 तारीख वाला पूरा शिफ्ट हम करवा चुके हैं। 10 में आज थर्ड शिफ्ट है, आप इसको देखिए। आप चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला है कि विद्युत एसआई मात्रक विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलाम होता है और धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ओम प्रतिरोध के होता है, प्रतिरोध के ओम होता है और वोल्ट विभवांतर के होता है, विभवांतर के वोल्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ओ कूलाम होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किसके बराबर। मतलब बोल रहा है कि पृथ्वी है और इसको चारों और उपग्रह चंद्रमा हुआ वह चक्कर लगा रहा है, उपग्रह चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो आप ही बताइए, जब कोई चक्कर लगा के फिर उसी स्थान पर आ जाता है उसमें विस्थापन शून्य हो गया, और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्य भी शून्य हो जाएगा। जिसे अंतरिक्ष में कोई वस्तु घूम रहा है तो शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा कार्य भी। केंद्राभिमुख बल, जिसे मोड़ पर हम कार चला रहे हैं तो मोड़ पर लगने वाली केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। और सर्कस द्वारा जो मोटरसाइकिल चलाता है वो भी केंद्राभिमुख बल के ही सिद्धांत पर चलाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। वाहनों की हेडलाइट के प्रयुक्त वाला दर्पण कौन सा है। वाहन मतलब गाड़ी में जो हेडलाइट में आगे तरफ लगा रहता है लाइट में, वो कौन सा दर्पण रहता है। ये अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण के हम साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। पूछेगा साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किसका, उत्तल दर्पण के। और समतल जो पार्श्व उल्टा बनाता है, पार्श्व उल्टा मतलब समझे, पार्श्व व्युत्क्रम माने उल्टा, लेफ्ट के राइट, जिसे हम चेहरा देखते हैं तो लेफ्ट के राइट दिखाता है, राइट के लेफ्ट, ये पार्श्व उल्टा समतल दिखाता है। और इसको में वास्तविक आभासी छोटा बड़ा सा बनता है, लेकिन उत्तल में केवल आभासी और छोटा बनता है। और जब आभासी है तो हमेशा सीधा बनेगा। किसको में, उत्तल में छोटा और आभासी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन आप समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, मान गर्म पानी के कुंड जान ही करते हैं, जैसे राजगीर में, बिहार में राजगीर है, वहाँ के कुंड गर्म है। गहरा समुद्र के तप्त कंदरों और अर्कटिका जो पृथ्वी की अर्कटिका है, अंटार्कटिका में बर्फ रहता है, सही बात। जैसे जीवन यापन हेतु अतिरिक्त जटिल निवास में भी निवास कर सकते हैं। मतलब गर्म हो ठंडा हो कुछ भी हो, वहाँ रह ही जाएगा जिंदा। वो है जीवाणु, ये जीवाणु है। और विषाणु है जो सजीव और निर्जीव के कड़ी है। मतलब सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी पूछेगा तो विषाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया होगा। जैसे लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल के है, कवक प्लस शैवाल के है कौन, लाइकेन। उसी तरह
विषाणु है सजीव और निर्जीव के बीच के। अमीबा में द्विविखंडन भी कर सकते हैं या खाली विखंडन भी कर सकते हैं। फ्यूजन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। इग्वलिना भी यही है, द्विविखंडन या विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ये अलैंगिक जनन क्रिया करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, आपको एक हम कंसेप्ट देंगे, इसके झांसर वाला जुगाड़, आप इसको देखिएगा। ये किसका है। ये बेग है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हम बता रहे हैं। ये समय है, ये तरफ बेग है, ये तरफ बेग है और ये समय है। तो बेग बटा समय किसका होता है? त्वरण का होता है। मैंने बेग बटा समय किसका होता है? त्वरण के। तो बोल रहा है निम्नलिखित ग्राफों में से, चारों ग्राफ दिया है, आप नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कौन सी किसी कार की एक समान गति को दर्शाता है। देखिएगा इसको हमें 4 ग्राफ होता है, 5वां संभव होता है, 4 बताते हैं इसको में। देखिएगा अगर ये सीधे जा रहा है तो एक समान त्वरण हो जाएगा। अगर कोई ये सीधे जा रहा है, आपको कलर हम चेंज करके बताते हैं। अगर ये सीधा जा रहा है तो इसको में समान वेग होगा, इससे समान वेग हो जाएगा। अगर कोई वस्तु ऐसे ही घट रहा है तो घटता त्वरण हो जाएगा। अगर ऐसे ही जा रहा है तो अगर ऐसे ही जा रहा है तो बढ़ता त्वरण हो जाएगा। बढ़ता त्वरण जब ऊपर में जा रहा है। और एक होगा ऐसे समय पर जो असंभव होता है, मतलब एक ही समय अलग अलग वस्तु एक ही जगह नहीं रह सकता, चल रहा है, तो ये असंभव हो जाएगा। तो आप ही बताइए, पूरा एक समान गति, तो एक समान गति में कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। तो आप बताइए कौन हो जाएगा? देखिए ये है, तो इसको मैं कहा है इस समान में जा रहा है, तो ये हो गया कुछ ही समान त्वरण, मतलब एक समान त्वरण हो गया। अब यहाँ आइए, इसको में क्या हो रहा है? दूसरा वाला में देखिए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ता त्वरण और घटता त्वरण, ये असंभव है, ये भी गलत है। इसको देखिए तीसरा नंबर, ये सीधा ग्राफ है और सीधा ग्राफ कुछ बताते हैं, एक समान त्वरण, एक समान वेग हो। अगर ऐसे रहता तो एक समान त्वरण हो जाता, लेकिन ऐसे जा रहा है तो एक समान वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, इसको हम देखिएगा बढ़ता वेग की तरफ जा रहा है, बढ़ता त्वरण हो जाएगा। वेग और समय के बीच के त्वरण की मात्रा बताता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए, देखिएगा। बेरियम क्लोराइड के 2.28 ग्राम और अतिरिक्त तन्नु मतलब पतला H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के जलीय विलयन को मिश्रित किया गया तो बेरियम सल्फेट की मात्रा कितनी उत्पन्न होती है। देखिए रिएक्शन होता है, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड के अच्छा से लिख देते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड मैंने BaCl2 प्लस H2SO4 के जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl होता है। तो बोल रहा है कि इसका 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड के 2 ग्राम 2.2 ग्राम यानी 2.08 ग्राम है। देखिएगा इसको समझ जाइएगा, इतना ग्राम है। तो अब इसको कितना मात्रा निकलेगा, बेरियम सल्फेट कितना निकलेगा। देखिएगा इसका द्रव्यमान कितना है, बेरियम के 137 है, एगो है, क्लोराइड 2 गो है, तो 35 दूनी 70 एक 71, मैथ तो आपको है ही होगा, 38 यानी 8 हो गया, 7 3 10 आई 0, मतलब 208 ग्राम में कितना निकल रहा है, 208 ग्राम ये है बेरियम क्लोराइड,
208 ग्राम बेरियम क्लोराइड हो गया। अब सल्फ्यूरिक सल्फेट देखते हैं, तो बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम 137 और सल्फेट 32 दूनी 32 को एगो तो 32 हो गया। और ऑक्सीजन 4 को तो 16 दूनी 32 और 43, 16 के एक अणु को होता है कितना, एक परमाणु को 16, तो 4 हो के 64, यहाँ 4 गो है तो कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 2, यानी 233 ग्राम। 233 ग्राम। आप ही बताइए कि जब 208 ग्राम में 233 ग्राम बन रहा है तो 2.08 मतलब 100 से इसको भागा देंगे, 100 से इसको भागा देंगे तो 2.08 आ जाएगा। तो 100 से इसको भी भागा देंगे तो 2.33 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब इसको मैं 100 से भागा, जितना इसको दे रहा है, जिसे 100 से भागा इसको में दिए तो 2.08 आ गया, तो 100 से उसको भी भागा देंगे। मतलब 208 ग्राम में 2.08 में रहा तो 233 ग्राम में 2.33 हो जाएगा। आप रेशियो तो समझ ही रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। कूलाम का नियम क्या था, F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, इसको साथ 1/4 पाई एक्सलेट नोट भी होता है, 4 पाई एक्सलेट नोट। ये तो एक प्रवेगिता है, इसको तो आप नहीं देख सकते हैं, ये प्रवेगिता है जो हमेशा एक से अधिक होता है। अभी बताइए इसको मैं, दो आवेशों के बीच मध्य आकर्षण प्रत्याकर्षण बल के परिणाम दो आवेशों के अनुपाती होता है। मतलब सीधा रिलेशन होता है किसको, बल के साथ, आवेश के साथ, बिल्कुल सही है। और उसके बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। दूसरा भी चेक करके बताते हैं। दूसरा देखिए, ये बराबर कुछ ही लिखा है Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यही था। इसको मतलब समानुपाती, इसको मतलब व्युत्क्रमानुपाती, नीचे मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दूसरा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों गुणनफल के साथ उसके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दोनों व्युत्क्रमानुपाती बता रहा है कि मैंने R भी त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होगा और Q1 इंटू Q2 भी व्युत्क्रमानुपाती। कहाँ है, इस अनुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों कहाँ है, यानी दूसरा भी गलत है। इसी तरह तीसरा भी चेक कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये हल्का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी की, दूधिया की बात करें ना, तब CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड मार दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, सबसे जहरीला हो गया। अगर CO2 रहे और CO रहा और SO2 रहा और सबसे जहरीला कहेगा तो ये हो जाएगा SO2। और ये तो ओजोन परत वाला आप तो जान ही करते हो, 3। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, इसको पहले आपका हमारा क्लास कर रहे होंगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, जिसे हम बताए थे गति के दूसरे नियम के द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया। तो देखिए, गति के नियम में 3 गो नियम था, गति के समीकरण के 3 नियम। एक था V बराबर U प्लस AT था। दूसरा था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। तो आपको हम बताए थे कि U और A के काट देना है, U और A के दोनों में सब में UA के काट देना है, मैंने UA के काट देना है। अब उसके बाद कौन कौन बचा है, पहल का समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो पहल का कुछ ही बताया, ये वेग हो गया, V से वेग और T से समय, पहला वेग और समय। दूसरा कुछ बताएगा दूरी, यानी S बराबर दूरी या स्थिति और समय। तो स्थिति और समय ऑप्शन में, स्थिति को यहाँ स्थान की कहिएगा, S मतलब दूरी कहिए, या स्थान कहिए, चाहे स्थिति कहिए, सब एक होगा। और तीसरा कुछ वेग बताएगा, स्थिति इसको कहिए, स्थान कहिए, समय कहिए, अच्छी स्थिति कहिए, स्थान कहिए और दूरी कहिए, सर एक होगा ये। आप दूसरा समीकरण इसको बता दिए, पहला समीकरण उसको हम बताया था और दूसरा अबरी वाला में तीसरा पूछेगा शिफ्ट में।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तो पढ़ लिए, दो का डिस्कशन भी हो गया, तीसरा भी आपको आ जाएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आप कोइयों को देखिएगा लगता ये पूछा है पहला दूसरा तीसरा करके। चलिएगा अब इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक धातु और धातु के बीच के संबंध का कार्य नहीं करता। मतलब धातु और धातु के बीच कार्य नहीं करता है। जो कोची हो गया उपधातु, और उपधातु उपधातु कोची होता है छक्का, मतलब छक्का माने अधातु और धातु के बीच वाला कड़ी, ये हो गया छक्का। तो कौन कौन है, तो पहले देखिए, पहले तो पूछा था कौन था, थोड़ा सा अभी ग्रुप डी में मोनेटाइज किया है, थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल किया है। कोची जैसे आवर्त है, आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 7। तब पूछा है कि किसकों में कितना कितना है। तो याद रखिए, पहला में 0 उपधातु है, दूसरा में 1, तीसरा में 1, चौथा में 2, पाँचवा में 2, छठा में 1 और सातवां में 0 है। अब पूछा वो भी पूछा दूसरा शिफ्ट में कि कौन कौन है, तो इसको में तो पहला में कोई नहीं है, दूसरा में कौन कौन है 7वां भी उपधातु है, दूसरा में कौन कौन है, तो दूसरा में कौन है खाली ब्राउन है, तीसरा में कौन है, तीसरा में भी 1 है, कौन है सिलिकॉन है, चौथा में कौन कौन है, चौथा में कौन कौन है, चौथा में हो गया जर्मेनियम और आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया। पाँचवा में कौन कौन, इसको में Sb मतलब एंटीमनी और ट्यूलेनियम मिला, ट्यूलेनियम। और सातवां में कौन, पोलोनियम, पोलोनियम छठा में, और सातवां में अभी नहीं है। मतलब 7 गो हो गया, 2 दूनी 4 गो ही, 1 5 6 7 गो ऐसे पूछा। तो कौन आर्सेनिक हो गया, ब्राउन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बिस्मथ नहीं होगा। ये एडवांस लेवल अभी तत्काल में जो पूछा है। आप अब देखिएगा क्वेश्चन उठा के सब ग्रुप डी के बन जाएगा, हम भी डिस्कशन करवाएंगे बस इसको ख़त्म होने के बाद। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा थोड़ा सा दूर में ये चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप इसको, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। गैर चमकदार मतलब जो अपने खुद की रोशनी से नहीं चमकता है। तो जुगनू तो देखी करता है, भक भुक करता है, ये अपना खुद के रोशनी होता है। जगमगता बल्ब वो भी अपना खुद रोशनी से जल रहा है, और जलती मोमबत्ती अपना है। चांद है जो सूर्य की प्रकाश लेने के बाद जलता है, मतलब एक गैर चमत्कार वस्तु है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4NO3 जब ऊष्मा यानी हीट देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, Na2+H2O प्राप्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसने वाली है, वो नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसने वाली गैस कहते हैं, लाइफिंग गैस, ये प्राप्त होता है, प्लस जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कौन है, CO3 जो ग्रुप डी में अभी पूछा था, इसको टूटेगा कुछ में CaO+CO2 में टूट जाएगा, ये हो गया अपघटन अभिक्रिया, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको आप याद रखिए। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, अस्थायी ऊतकों के निर्माण मतलब जो हमेशा परमानेंट ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं, डिप्रेशन कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, और तो ऑप्शन सब बकवास है। देखिएगा, मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ये नलिका विहीन होता है, मतलब नलिका नहीं होता है, नलिका विहीन होता है। आप ही बताइए, यकृत है तो यकृत से तो पित्त रस स्रावित हो ही करता है, इसमें कुछ पित्त रस
और अंतःस्रावी बाह्यस्रावी हो गया। और बाह्यस्रावी एंजाइम उत्पन्न करता है। एंजाइम यकृत को ची करता है, पित्तरस एक एंजाइम है पाचन वाला, ये बाह्यस्रावी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि और पिनेल ग्रंथि, पिनेल ग्रंथि ऊपरी ब्रेन के पास रहती है। पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, यानी पीयूष ग्रंथि के पास दोनों होगा, कौन, पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि। अधिवृक्क जो किडनी के पास होगा, अधिवृक्क जिसको आप एंड्रिनल हार्मोन यहीं से निकलता है अधिवृक्क से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है? 1 मीटर में आप जानिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो एक मीटर में कितना होगा? तो 1 मीटर में 1/100 हो जाएगा, मतलब 0.001 हो जाएगा, मतलब 3 गो जीरो इसको पर। अगर आप इसको 3 गो नीचे कीजिएगा तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिसके तुरंत उपयोग नहीं करते हैं, जो पौधा तुरंत उपयोग नहीं करते, जिसे हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग के शरीर में ग्लूकोजन के रूप में रह जाता है। और इसी तरह पौधे में किस में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में पौधे में संग्रहित होता है। वसा अमीनो अम्ल प्रोटीन को हम प्रोटीन अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। वसा जिससे मोटापा होती है। ये ट्रिक नियम, इसको पहले हम बताए थे कि ट्रिक नियम किसे कहते हैं, वो आया था। और इसको में ट्रिक नियम कौन कौन से आया है, इसको भी हम डिस्कशन हम करवा चुके हैं। निम्नलिखित ट्राई में से कौन सा एक डोमिनेंट ट्राई नियम है? तो कौन है? लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जो कहते थे डोमिनेंट ने कि ए और सी के परमाणु द्रव्यमान बी के औसत के बराबर होगा, मतलब ए प्लस C/2 बराबर बी हो जाएगा, कुछ द्रव्यमान हो जाएगा। और कौन कौन नियम था बता देते हैं, कौन कौन? लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा हो जाएगा कौन कौन? कैल्शियम स्कैंडियम और बेरियम हो जाएगा। तीसरा था कौन? बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ब्रोमीन आयोडीन और एंटी ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेनिक हुआ था। यानी 3 गो इसको में नियम था और एक यानी 3 नियम ऐसा दिए थे कि डोमिनेटर ने दिए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है? यानी आयनिक यौगिक की बात करें, यानी कि यौगिक की बात करें, मतलब आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो आप नमक के सीधे याद रखिए। नमक तो ये आयनिक बंधन बनाता है, तो इसको में क्या होता है तो बताइए। अब इसको नमक के आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, नमक आप देखिए इसको जब आयनिक बंधन का है तो देखिए, ठोस और मजबूत होता है नमक, बिल्कुल सही, ठोस और मजबूत होता है नमक। गलनांक और क्वथनांक निम्न होता नहीं, ये थोड़ी गलेगा, जब तक इसको जलीय विलयन में नहीं मिलाएंगे तो कभी नहीं जलेगा। केवल दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए कौन सा गुण नहीं है, दूसरा गलत हो गया। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील है, बिल्कुल सही, ये पानी में घुल जाता है, पेट्रोल में नहीं घुलता है, सही बात। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक होता है, बिल्कुल। आप इसको जब तक नहीं जलीय विलयन में मिलाइएगा बहुत उच्च ताप पर ही खोलेगा। अब तो नमक के बस याद कीजिए आयनिक बंधन का है, अब अगर सहसंयोजी बंधन का है तब नमक के उल्टा समझिए, बस यही आपको काम है, इसके असर का ये ट्रिक है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिर से गिराया गया है, मतलब यू बराबर 0 था, एम बराबर कितना है 0.1 kg। गुरुत्वाकर्षण के बल लगने वाला कार्य कितना होगा? आप लगा दिए mgh, एम कितना है 0.1
गुने जी कितना हो जाएगा 9.8 गुने एच कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 9.8 गुने 2 मैंने 1.96 कितना प्लस में। अब पूछेगा माइनस में कहा है ना कि ऊपर से गिरा रहे हैं, तो ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध थोड़ी है। अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रहता तो माइनस में होता, मतलब ऊपरे ले जाते तो माइनस में, और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष साथे ला रहे हैं धरती पर तो प्लस में होगा। अगर ऊपरे फेंकते तो माइनस लेते हैं और नीचे आ रहा तो प्लस लेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, माइनस भी देला प्लस भी देला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। निम्न से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बिल्कुल कठोर होता है, सही है। ठोस लगभग असंपिंडित मतलब ठोस रहेगा, उसको में असंपिंडित मतलब दबाने के बाद नहीं दबेगा, बिल्कुल सही होगा। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन ही नहीं आकार भी निश्चित होता है, और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थों का आकार निश्चित, ये तो ठोस के पदार्थ का आकार अनिश्चित, आकार तो एक गैस में अनिश्चित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हल्का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्वों से किसकी परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? सबसे ऊपरे वाला के कम होगा, हाइड्रोजन के होगा, उसके बाद लिथियम के, उसके बाद लिथियम के, उस हीलियम के, उसके बाद लिथियम को, इससे धीरे धीरे बढ़ेगा, सबसे कम हाइड्रोजन को हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म हो गया। आप इसको देखिए और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका क्या दिक्कत हो रहा है ये भी आप बताइएगा कमेंट में। आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप जितना हो हर समय आपको हम ग्रुप डी वाला और एनटीपीसी और एलपी के जो हुआ और साथ ही जेई वाला सब हम आपको डिस्कशन पीडीएफ के साथ करवाएंगे। जय हिंद जय भारत। अगर आपको एनसीईआरटी जो इसके जैसा मंडे से करवा रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क कीजिए 82 95 058 36 4। इसको पर आप कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।